Hello everyone, welcome back to my channel PS Math Class Study. Today we will learn past perfect continuous tense. This tense is used for an action that started in the past and continued for some time before another past action. For example, I had been studying for 2 hours. I had been studying for 2 hours. मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था. इन वाक्यों के अंत में जो है समय के साथ पास्ट में काम जारी रहा था. ओके, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. इसमें मेन पॉइंट तो ये है जो है सिंस और फोर का आपको करेक्ट यूज आना चाहिए. सिंस और फोर का जो है सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फोर का यूज होता है निश्चित समय और पीरियड ऑफ टाइम होता है अनिश्चित समय. ओके, देखिए जैसे कि सिंस मॉर्निंग यानी कि सुबह से, सिंस मंडे यानी कि सोमवार मंगलवार यानी संडे मंडे ट्यूसडे जो भी डे होते हैं तो उसके लिए सिंस का यूज होता है क्योंकि ये निश्चित है. सिंस 2010 या कोई भी सन हो सिंस का यूज होगा. सिंस 5 AM 5 PM जो भी टाइम है ओके इनमें सिंस का यूज होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा था. फोर का यूज अब देख लेते हैं. फोर का यूज कहाँ करें? फोर कितनी देर से, विद यूज फॉर 2 आवर्स या अन्य कोई भी आवर्स हो फोर का यूज होगा. 4 मिनट्स सेकेंड्स तो इनमें फोर का यूज होगा. 4 डेज, फॉर 3 डेज, फॉर 5 ईयर्स, फॉर ए लॉन्ग टाइम तो इनमें जो है ना फोर का यूज होगा. ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स. ओके, वह 3 घंटे से पढ़ रहा था. आसान रूल है सिंस एग्जैक्ट टाइम होता है यानी फिक्स्ड पॉइंट, फोर टाइम ड्यूरेशन होता है लेंथ. ओके, शॉर्ट ट्रिक है अगर आंसर आए कब से सिंस. ओके, अगर आंसर आए कितनी देर से फोर. ओके, एग्जांपल है सी हैड बीन वेटिंग सिंस 6 PM. ओके, सी हैड बीन वेटिंग सिंस 6 PM कब से. आई हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स कितनी देर से. ओके, ध्यान रखिए. अफर्मेटिव टेंस के सकारात्मक टेंस, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैड बीन B1 प्लस B1 में ING ऐड करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम ड्यूरेशन. देखिए सब्जेक्ट हैड बीन B1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस टाइम. यूज हैड बीन वर्ब में ING ऐड लगती है. ओके, ING लगती है. फॉर एग्जाम्पल आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स. आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था. शी हैड बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग. शी हैड बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खाना बना रही थी. देखिए इसमें ध्यान रखने योग्य की ये बात है सिंस और फोर का करेक्ट यूज आपको आना चाहिए. सिंस और फोर का करेक्ट यूज आना चाहिए. ओके, इसमें फोर का यूज हुआ है आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, तो ये जो है अनिश्चित समय है इसलिए इसमें फॉर 2 आवर्स का यूज हुआ है. ओके, देखिए सी हैड बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग तो इसमें जो है ना सिंस का यूज हुआ है क्योंकि सिंस मॉर्निंग है, निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स समय है. ओके, सी हैड बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग. दे हैड बीन क्रिकेट, दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर. दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर, वे 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे तो इसमें जो है ना फोर का यूज हुआ है यानी कि दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर यानी कि 1 घंटा, इसकी जगह 1 घंटा 2 घंटा मिनट सेकंड जो भी हो उसके लिए जो है ना फोर. यूजिंग हिज फोन फॉर ए लॉन्ग टाइम, यूजिंग हिज फोन फॉर ए लॉन्ग टाइम, वह लंबे समय से फोन चला रहा था. देखिए लंबे समय के लिए इसमें जो है फोर का ही यूज होगा. ध्यान रखिए सिंस और फोर का करेक्ट यूज आपको आना चाहिए. नेक्स्ट देखिए निगेटिव. फर्स्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव टेंस जिसे कहते हैं नकारात्मक वाक्य, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैड नॉट बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और टाइम भी हो सकता है. ओके, ध्यान रखिए सब्जेक्ट हैड नॉट बीन प्लस B1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइमिंग का भी आपको ध्यान रखना है. यूज हैड नॉट बीन या हैडंट बीन. ओके, फॉर एग्जाम्पल शी हैड नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग
for 2 hours. She had not been singing a song for 2 hours. वह 2 घंटे से गाना नहीं गा रही थी. वीक के लिए भी जो है फोर का ही यूज होगा, डे के लिए भी फोर का यूज होगा, मंथ के लिए भी फोर का यूज होगा, ईयर के भी लिए भी फोर का यूज होगा, और इन्हीं में भी सिंस का भी यूज होगा. अब ये होगा कैसे? यदि डे है तो फोर का यूज, यदि इसमें हो डे, मंडे, संडे, ट्यूसडे, जो भी हो, डे का नाम प्रॉपरली बता दिया जाए तो इसमें सिंस का यूज होगा. अब देखिए इसमें जो है, अब देखिए इंटेरोगेटिव, फर्स्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर देखिए, हेड सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम. ओके, हेड सब्जेक्ट बीन बी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम. ओके, स्टार्ट विद हेड, स्टार्ट विद हेड. देखिए सबसे पहले आगे हेड का यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल, हैड यू बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स. हैड यू बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या आप 2 घंटे से पढ़ रहे थे. हैड सी बीन, हैड सी बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग. हैड सी बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से खाना बना रही थी. हैड दे बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 1 डे, क्या वे एक दिन से खेल खेल रहे थे. हैड ही बीन यूजिंग हिज फोन फॉर 3 आवर्स. अब देखिए इंटेरोगेटिव, डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव देखिए, इसका स्ट्रक्चर है डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी1 में आईएनजी ऐड करेंगे, प्लस टाइम का भी ध्यान रखना है आपको. वेयर हैड दे बीन वर्किंग फॉर अ वीक. वेयर हैड दे बीन वर्किंग फॉर अ वीक. वेयर हैड दे बीन वर्किंग फॉर अ वीक, वे एक हफ्ते से कहाँ काम कर रहे थे. नेक्स्ट देखिए, आप प्रैक्टिस में कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए सिंस और फोर का. आई हैड बीन प्लेइंग 2 आवर्स. नेक्स्ट है, शी हैड बीन वेटिंग मॉर्निंग. दे हैड बीन लिविंग हियर 2015. We had been studying 3 days. He had been working 9 years. तो इनमें जो है ना सिंस और फोर का करेक्ट यूज आपको करना है. कैसे करेंगे आप अपने अकॉर्डिंग करिए, और मैं बता भी देती हूँ. आई हैड बीन फॉर 2 आवर्स, यदि घंटा है तो इसमें घंटा मिनट सेकंड जो भी है तो उसमें फोर का यूज होगा. शी हैड बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग. सिंस मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग है, इसके लिए जो है ना पहर के लिए सिंस का यूज होगा. ओके, they had been living here 2015. तो इसमें जो है ना 2015 निश्चित है तो इसमें सिंस का यूज होगा. और ये 1 ईयर 2 ईयर जो भी ईयर होती तो इसमें फोर का यूज होता. बट इसमें करेक्ट बता दिया गया, निश्चित बता दिया गया है, डेफिनेट बता दिया गया है कि 2015 है. ओके, तो इसमें सिंस का यूज हुआ है, तो इसमें सिंस का यूज होगा. देखिए, वी हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 days, इसमें फोर का यूज होगा. वी हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 days, इसमें फोर का यूज हुआ. और यदि यहाँ पर जो है इन्हीं 3 days का नाम बता दिया जाए, ये संडे मंडे ट्यूसडे जो भी दिन है ये, तो इसमें सिंस का यूज होगा. जैसे कि वी हैड बीन स्टडिंग सिंस संडे या मंडे या कोई भी डे है. ओके, तो इसमें सिंस का यूज, क्योंकि निश्चित डेफिनेट बता दिया गया है कि ये दिन है. ओके, नेक्स्ट है, ही हैड बीन वर्किंग since 9 a.m. He had been working since 9 a.m. देखिए इसमें 9 a.m. जो है ना निश्चित बता दिया गया है कि ये टाइम, तो इसमें सिंस का यूज हुआ है. और यदि कुछ मेन पॉइंट ध्यान में रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखने हैं जो आपको मिस्टेक नहीं करनी है, जो कॉमन एरर है. ओके, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा आपको हैड बीन का ही यूज करना है, हमेशा हैड बीन का ही यूज होगा. और कुछ एग्जांपल देखिए, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स. ओके, तो ये करेक्ट होगा. आई हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, तो ये इनकरेक्ट होगा. ओके, ध्यान रखिए हर सब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, आपको सेम ही हैड बीन का ही यूज करना है, ना कि सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग. ओके, ध्यान रखना है ये भी आपको. वर्ब में हमेशा आईएनजी ऐड करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, ध्यान रखना है ये भी. जैसे कि सी, फॉर एग्जाम्पल, सी हैड बीन वर्किंग फॉर ए वीक. She had been working for a week. She had been working for a week. Okay. Next है, she had been work for a week. Okay.
सी हैड बीन वर्क फॉर ए वीक, तो इसमें जो है सी हैड बीन वर्किंग फॉर ए वीक, तो ये करेक्ट होगा। सी हैड बीन वर्क फॉर ए वीक, तो ये इनकरेक्ट होगा। ओके, वर्ब वर्ब हमेशा V1 प्लस ING फॉर्म में आएगा। फॉर और सिंस का सही यूज करना है आपको निश्चित समय और अनिश्चित समय के अकॉर्डिंग, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग। मैंने बता दिया निश्चित समय क्या होता है, अनिश्चित समय क्या होता है। फॉर जो है 4 आवर्स, 4 आवर्स, फॉर 3 डेज, फॉर ए मंथ, फॉर ए वीक, फॉर वीक, फॉर ईयर, तो ये जो है ना अनिश्चित समय है। सिंस जो है, सिंस की शुरुआत जो होती है समय, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 2020, सिंस 10 o'clock। ओके, तो ये जो है ना सिंस का यूज होगा, ये करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल आई हैड बीन वेटिंग, आई हैड बीन वेटिंग फॉर 1 hour, आई हैड बीन वेटिंग फॉर 1 hour, मैं 1 घंटे से इंतजार कर रहा था। ओके, फॉर कितनी देर से, फोर का यूज कितनी देर से भी होगा। ओके, यदि कहीं किसी टेंस में आ जाए कितनी देर से, तो उसमें जो है ना फोर का यूज होना है, और यदि किसी भी टेंस में आ जाए कब से, तो उसमें सिंस का यूज होना है। ओके, ध्यान रखना है आपको ये। हेड के बाद कभी भी V2 या V3 का यूज मत करो। हेड के बाद कभी भी आप जो है V2 या V3 मत लगाओ। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई हैड बीन डूइंग वर्क, आई हैड बीन डूइंग वर्क सिंस जनवरी। नेक्स्ट होगा आई हैड बीन डन वर्क सिंस जनवरी, तो ये जो ऊपर वाला करेक्ट होगा, नीचे का इनकरेक्ट। ओके, ध्यान रखिए। हैड बीन के साथ हमेशा V1 प्लस ING ही आता है। ड्यूरेशन समय दिखाना जरूरी होता है, जारी रहा था जो कार्य, बट समय के साथ। ओके, समय दिखाना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल सी हैड बीन स्टडिंग, सी हैड बीन स्टडिंग, सी हैड बीन स्टडिंग अधूरा है, सी हैड बीन स्टडिंग 4 hours कंप्लीट है। सी हैड बीन स्टडिंग अधूरा है, सी हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, तो ये कंप्लीट है। ध्यान रखना आपको जो है सी हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, तो इस तरह से होता है। हैड यू बीन वेटिंग, हैड यू बीन वेटिंग फॉर 2 hours, हैड यू बीन वेटिंग फॉर 2 hours, तो ये करेक्ट होगा। यू हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours, तो ये जो है इनकरेक्ट होगा। ध्यान रखिए, प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव वाक्य में, प्रश्नवाचक वाक्य में हैड सबसे पहले आता है। ओके, नेगेटिव में आपको जो है नॉट का करेक्ट यूज कर, आई हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर ए वीक, आई हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर ए वीक, जो है इसमें सब्जेक्ट हैड, उसके बाद नॉट का यूज हुआ है, उसके बाद बीन का यूज हुआ है, उसके बाद वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड की है, उसके बाद जो है टाइम का यूज हुआ है, अदर वर्ड प्लस टाइम का यूज हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दूसरा है, तो ये करेक्ट है। दूसरा है आई हैड बीन नॉट वर्किंग, तो ये इनकरेक्ट है। ओके, नॉट हमेशा हेड के बाद ही आता है। ओके, ध्यान रखिए, उसके बाद बीन आता है। स्टेटिव वर्ब्स के साथ, स्टेटिव वर्ब्स के साथ कम यूज होता है, स्टेटिव वर्ब के साथ कम यूज होता है, जैसे कि नो, बिलीव, लाइक, नो, बिलीव, लाइक, तो इसमें ध्यान रखना है। नो जो है, नो के साथ कभी भी नो की जो है वर्ब में ING नहीं ऐड करते हैं, नोइंग नहीं करते हैं, बिलीव में बिलीविंग नहीं करते हैं, लाइक में लाइकिंग नहीं